एआई और चैट जीपीटी के जो बाप है वो खुद कह रहे हैं कि मेरे बेटे को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जिस इंसान के चलते आज आप इतना एआई खेल पा रहे हो वो अब इस दुनिया से माफी मांग रहे हैं इसको इन्वेंट करने के लिए। देखो, कोई भी नॉर्मल इंसान आपको कोई बात कहे तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कोई भी टीचर आपसे कुछ बोले तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो, पर अगर नोबेल प्राइज विनर आपसे कुछ कहे तो उसे आप थोड़ा सा सीरियसली ले सकते हो मेरे भाई। एआई को ट्रेन कराना, डीप लर्निंग, जेनरेटिव एआई, रीजनिंग, एआई के जितने भी फाउंडेशनल चीजें हैं जो सबसे कोर में हैं, वो इन्होंने ही दिया था। जॉफ्रे हिंटन 2023 में इन्होंने गूगल कंपनी को छोड़ दिया था। जी हाँ, ये गूगल में काम करते थे, इसीलिए छोड़ा था ताकि ये बाहर निकलकर एआई के बारे में सबको वार्न कर सके। 2024 में इन्हें नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला और अब ये दुनिया में जहाँ जहाँ जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि एआई को एक हद तक डेवलप करो मेरे भाई, एक हद तक, एक लिमिटेशन तक, नहीं तो पूरी दुनिया इररिलेवेंट हो जाएगी, सारा एजुकेशन सिस्टम इररिलेवेंट हो जाएगा। लोगों की जॉब सिर्फ जाएंगी ही नहीं बल्कि कई जॉब्स का मतलब ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, याद है आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स वाली दुनिया जब आई थी, उसके पहले लॉन्ग वीडियो लोग देखा करते थे। जब शॉर्ट्स आया तो वीडियो का मतलब ही बदल गया पूरा, अब वीडियो मतलब ही शॉर्ट्स हो चुका है। तो ये कहते हैं कि एआई इस दुनिया को इररिलेवेंट कर देगी और इंसानों के एक्सटिंक्शन का कारण कोई एस्ट्रॉइड या एलियंस नहीं होंगे बल्कि एआई होगा। इन्होंने कहा है कि नेचर में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक ज्यादा इंटेलिजेंट चीज कम से हार जाए, हमेशा जीती है। पर इतनी बातें जानने के बाद भी रियलिटी यही है कि कंपनीज एआई को लास्ट लेवल तक खींचेगी पूरा, और जो होगा वो होके रहेगा। एआई और चैट जीपीटी के जो बाप है वो खुद कह रहे हैं कि मेरे बेटे को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जिस इंसान के चलते आज आप इतना एआई खेल पा रहे हो वो अब इस दुनिया से माफी मांग रहे हैं इसको इन्वेंट करने के लिए। देखो, कोई भी नॉर्मल इंसान आपको कोई बात कहे तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कोई भी टीचर आपसे कुछ बोले तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो, पर अगर नोबेल प्राइज विनर आपसे कुछ कहे तो उसे आप थोड़ा सा सीरियसली ले सकते हो मेरे भाई। एआई को ट्रेन कराना, डीप लर्निंग, जेनरेटिव एआई, रीजनिंग, एआई के जितने भी फाउंडेशनल चीजें हैं जो सबसे कोर में हैं, वो इन्होंने ही दिया था। जॉफ्रे हिंटन 2023 में इन्होंने गूगल कंपनी को छोड़ दिया था। जी हाँ, ये गूगल में काम करते थे, इसीलिए छोड़ा था ताकि ये बाहर निकलकर एआई के बारे में सबको वार्न कर सके। 2024 में इन्हें नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला और अब ये दुनिया में जहाँ जहाँ जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि एआई को एक हद तक डेवलप करो मेरे भाई, एक हद तक, एक लिमिटेशन तक, नहीं तो पूरी दुनिया इररिलेवेंट हो जाएगी, सारा एजुकेशन सिस्टम इररिलेवेंट हो जाएगा। लोगों की जॉब सिर्फ जाएंगी ही नहीं बल्कि कई जॉब्स का मतलब ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, याद है आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स वाली दुनिया जब आई थी, उसके पहले लॉन्ग वीडियो लोग देखा करते थे। जब शॉर्ट्स आया तो वीडियो का मतलब ही बदल गया पूरा, अब वीडियो मतलब ही शॉर्ट्स हो चुका है। तो ये कहते हैं कि एआई इस दुनिया को इररिलेवेंट कर देगी।